हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। माय चैनल नेम इज आउट ऑफ वुड। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ सेक्शन सी में क्या कर हमको मिलेगा। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी सेट जो हमारा 30 है, 30 कोड जो हमारा पेपर कोड है 32(1) है, ठीक है ना। इस कोड के पेपर को हम कर रहे हैं। ये जो है प्रीवियस 2024 का हमारा पेपर है, इसका सेक्शन सी करने वाले हैं। और इस तरह में सारे सेट जो 5 सेट दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे सेट में करने वाला हूँ, ठीक है। और सारे सेट के सारे सेक्शंस कर रहा हूँ। आपको पार्ट वाइज ये वीडियो मिल जाएगा, आपको देखना है, या फिर फुल वीडियो चाहिए तो फुल वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तब यहाँ पे हम सेक्शन सी कर रहे हैं। सेक्शन सी में देखेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 6 क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। 6 क्वेश्चन साथ उसका जो और क्वेश्चन भी होंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो आप बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। अगर कुछ मजा आया और कुछ नया सीख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारा 26 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एम टर्म, ठीक है, फर्स्ट ऑफ द एम टर्म ऑफ ए पी सेम एज सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एन, फर्स्ट एन टर्म क्या है, देन शो दैट, ओके। दोनों का तो क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ एन टर्म और सम ऑफ एन टर्म, दोनों का जो सम क्या है इक्वल है, सेम एज, ठीक है ना। सेम एज मतलब कि दोनों के सम इक्वल है। देन लिखा हुआ है सो दैट सम ऑफ द एन फर्स्ट एन प्लस एन, दोनों का अगर सम में आता है, मतलब एक बार से बोला जाए कि एम प्लस एन जो होता है इसका सम जो आएगा जीरो आएगा, ये हमको प्रूव करना है। तो पहले इसको सिम्प्लीफाई करेंगे। हमारा फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 डी होता है, ठीक है ना। इसको m के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, m/2, यहाँ पे 2a प्लस n-1 डी आएगा, सॉरी यहाँ पे m आ जाएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे तो n दिया हुआ तो डायरेक्टली वही लिख देते हैं, n/2 यहाँ पे 2a प्लस n-1 डी आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखेंगे क्या करना है, यहाँ पे 2 और t को मैं 2 को कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे बचेगा m, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ठीक है ना। या फिर m को रहने दो, पहले इसको d को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a प्लस यहाँ पे md माइनस का d आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी करेंगे n को वही रहने देते हैं, d का मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 2a प्लस एन डी माइनस डी आ जाएगा, ठीक है। इतना करेक्ट हुआ, चलो हो गया। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और तो 2am आ जाएगा प्लस m² डी आ जाएगा, देन माइनस md आ जाएगा। नेक्स्ट में करेंगे तो 2an आ गया प्लस n को यहाँ करेंगे तो n² डी आ गया, ठीक है। और n को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस एन डी आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, स्टार्टिंग ये दो हैं, इसको बुला लो इधर से, ठीक है ना। इन दोनों को बुला लेते हैं इधर से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2am प्लस m² डी, ठीक है। ये हमारा इधर साइड है। इन दोनों को भी हम क्या करना है, इधर ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो आएगा माइनस का 2an और माइनस का n² डी, ठीक है। ये हो गया। पहले से वहाँ पे पहले और देखो ये md जो बचा हुआ है, md को मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये प्लस का md हो जाएगा और माइनस का nd ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। यहाँ पे इसको कॉमन ले सकते हैं, 2a दोनों में दिख रहा है तो 2a कॉमन लेंगे तो बचेगा m और ये माइनस का n बचेगा, ठीक है, करेक्ट हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, d दिख रहा है, तो d कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, m² माइनस n², ठीक है। ये हो गया। इन दोनों में d कॉमन है तो यहाँ बचेगा m-n, ठीक है। इतना होने के बाद क्या करना है, अब देखो मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ उस पेज में। क्या बचा है, 2 बचा है और हमारे बचा है m-n। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस का d लिखा हुआ है, प्लस का d है और यहाँ पे m² माइनस n² इज इक्वल टू, यहाँ पे d है, यहाँ भी m-n लिखा हुआ है। यहाँ से क्या करना है, इस पूरे वाले से इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे m-n प्लस d, इसको मैं दो पार्ट में ले सकता हूँ। यहाँ पे a² माइनस b² फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं। क्या होता है, a² माइनस b² फॉर्म होता है, एक बार उसको प्लस में लिखना होता है और एक बार उसको माइनस में लिखना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में मैं अप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे आएगा m प्लस n हो जाएगा और m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे n माइनस m माइनस n एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है, इसको भी यहाँ पे कॉमन लेते हैं, पूरे से m माइनस n कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 2a बचेगा, यहाँ पे बचेगा d बचेगा, यहाँ पे m प्लस n बचेगा, ठीक है। ये हमारा पार्ट हो गया। यहाँ पे बचा है d, यहाँ पे m-n। अब अगर आप देखोगे दोनों साइड क्या हमारा m-n है, ठीक है। तो ये m-n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। d को हम बुला लेते हैं इधर से, ठीक है। चलो तो यहाँ पे बचेगा 2a बचा हुआ है
प्लस का डी है, यहाँ पे एम प्लस एन बचा हुआ है, ये डी इधर आएगा तो माइनस का डी हो जाएगा, ऊपर उस साइड कुछ बचेगा नहीं तो जीरो लिख देंगे। 2a प्लस यहाँ पे क्या है डी सब में दिख रहा है, ठीक है ना। ये आप देखोगे इसमें ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट होगा, दोनों में डी है, डी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे एम प्लस एन, यहाँ कुछ नहीं तो माइनस का 1 बचेगा इक्वल टू 0। इसको मैं प्रॉपर तरीके से लिखूंगा तो 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी पीछे लिख देता हूँ इक्वल टू 0। इसको ध्यान में रखना, यही हमारा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 दे दो। क्वेश्चन पूछा गया था कि हमको पूरा पता करना है एस एम प्लस एन, ठीक है। इसको प्रूव करना है कि ये 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ करना, ठीक है। तो इसको अगर मैं इसके फॉर्म में फॉर्मूला लिखता हूँ तो क्या होगा, इसके फॉर्म में अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या आएगा, एम प्लस एन डिवाइड बाई 2 आएगा, देन 2a प्लस आएगा एम प्लस एन माइनस 1 और डी आएगा। अगर आप देखोगे तो यही चीज़ हमको मिल रही है इधर, ठीक है। ब्रैकेट वाला पूरा पार्ट मिल रहा है और ये ब्रैकेट वाला पूरा पार्ट जो है, ये वाला पूरा पार्ट है वो यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, दोनों जीरो हो सकते हैं। ये तो हो जाएगा एम प्लस एन बाई 2 और ये पूरा वैल्यू क्या है, जीरो है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। तो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा एम प्लस एन अगर मल्टीप्लाई इसका जो सम है वो क्या है हमारा, जीरो है। ये इस तरह में हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर करेंगे नेक्स्ट वन, ठीक है। इसी का क्वेश्चन है और वाला क्वेश्चन वो करने वाले जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 24 है, ठीक है। 3 कंटिन्यूस, तो मान लेते हैं लेट हियर, तो लेट द फर्स्ट टर्म मान लेते हैं यहाँ पे a माइनस डी मानते हैं, और सेकेंड टर्म मानते हैं यहाँ पे a, और थर्ड टर्म मानते हैं यहाँ पे a प्लस डी। ऐसे फॉर्म लेते हैं। जब भी 3 टर्म की बात होता है तो हमको ऐसे फॉर्म में लिखना होता है। यहाँ पे सम बोला है तो सम कर देते सबका। यहाँ पे a माइनस डी पहला टर्म हो गया, दूसरा हो गया a, तीसरा हो गया a प्लस डी, ठीक है। डायरेक्टली भी हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ मैं, 24, ठीक है। तो यहाँ पे कितने a आ रहे हैं, आप देखोगे d और एक प्लस का डी और माइनस डी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेंगे क्या, 3 है, तो 3a इज इक्वल टू 24। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 डिवाइड बाई 3, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 8। तो a का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 8 आ गया, ठीक है। चलो a का वैल्यू हमारा 8 आ गया। अब देखेंगे नेक्स्ट में क्या करना है हमको। यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ द देयर स्क्वायर इज 94 है। उसका स्क्वायर करने में क्या आएगा हमारा 94 आ रहा है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं पहला हमारा क्या है a माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेकेंड का भी होल स्क्वायर और थर्ड का भी a प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 194 है, 194 है, ठीक है। अगर इसका होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, मैं इसको उधर से लिखता हूँ, ठीक है ना। a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, और एक बार a प्लस बी का, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लगाना है। और माइनस का लेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। सॉरी माइनस में तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ गया, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम यहाँ पे, एक यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में ये वाला लगेगा, तो आएगा हमारा ए यहाँ पे डी के फॉर्म में, a माइनस बी नहीं a माइनस डी है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad आएगा पहले वाले में, दूसरा वाला a स्क्वायर एज डी रहेगा, तीसरा वाले में प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या दिखा था वहाँ पे 194 लिखा था, ठीक है, 194 ये लिख देना है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट में, देखो क्या करना है यहाँ पे, ये -2ad प्लस 2ad कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कितने a स्क्वायर दिख रहे हैं, यहाँ पे पहला a स्क्वायर, सेकेंड a स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर हो गया, और डी स्क्वायर यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, दो बार है, तो 2d स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आएगा 194, ठीक है। अब इतना हो ही गया, तो अब देखो यहाँ पे देखेंगे हमको a का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है क्या, 8 है, क्योंकि हमने यहाँ निकाला हुआ है, यहाँ पे a का वैल्यू कितना निकला था हमारा, 8 निकला था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो a का वैल्यू आ गया 8, तो रख देते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 194 हो गया, ठीक है। चलो हो गया। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3, यहाँ पे आएगा 64 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 194, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा यहाँ पे आएगा 192 आएगा, 192 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 194, ट्रांसफ़र करो 2d स्क्वायर 194 माइनस 192, माइनस करेंगे तो आएगा 2, और ये 2 को भेज देंगे डिवाइड करने के लिए, तो यहाँ पे d स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा क्या 1, और 1 का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो हमारा d का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म देखो क्या लिखा था हमने, यहाँ पे लिखा था फर्स्ट टर्म a माइनस डी, ठीक है ना। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो वो होगा a माइनस डी, तो मतलब a माइनस डी अगर करेंगे मतलब कि 8 माइनस 1 मतलब 7 हो जाएगा। सेकेंड टर्म की बात करेंगे तो वो हमारा 8 होगा, और थर्ड टर्म की बात करेंगे तो क्या होगा हमारा
9 होगा। ठीक है, तो ये होगा, या फिर हम 9 8 7 ले सकते हैं या 7 8 9 ले सकते हैं, कुछ भी चलेगा। ठीक है ना, दोनों वे में हम लिख सकते हैं। तो हमारा ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 ये हमारा चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमेशा हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो इसको खत्म कर लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा है, पहले लिखेंगे लेट एज assume let us assume रूट 5 इज रेशनल नंबर। करेंगे पहले रेशनल नंबर, रूट 5 क्या हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, चलो ये हो गया। उसको लिखेंगे कि a बाई बी इज इक्वल टू रूट 5, यहाँ पे ले सकते हैं a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, a और b क्या लिख देना, को प्राइम नंबर है, और b इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये फॉर्म लिख देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। स्क्वेयरिंग कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे ए बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा यहाँ पे रूट 5 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को उधर भेज दो तो यहाँ बी स्क्वायर को उधर भेज दो तो यहाँ पे 5 ए स्क्वायर। आप क्या करते हैं, इसको क्या लिखना होता है हमको कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन ए ऑल्सो इज डिविजिबल बाई 5। ये कंक्लूजन आपको लिख देना है। ठीक है ना, इतना होने के बाद करना है सेम चीज़ एक बार करना है। यहाँ पे करेंगे लेट, यहाँ पे क्या था हमारा ए स्क्वायर था, तो यहाँ पे लिखेंगे 8a इज इक्वल टू 5c, जहाँ c इज कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे इसको मैक्स कर देना। यहाँ पे हमारा देखो हमारा जो इक्वेशन था इसको रख देते हैं वहाँ पे, ए स्क्वायर था ना, तो एक जगह लिख देना 5c का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या था इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो वो लिख देंगे 5b स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। इसको कैंसिल कर देंगे तो 25c स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर। कैंसिल करेंगे तो आएगा यहाँ पे क्या 5, तो 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। यहाँ पे फिर से भाई डायलॉग लिखना पड़ेगा हमको, भाई स्टोरी लिखना पड़ेगा कि 5 इज divisible by b square, then 5 is divisible by b also। ठीक है, इतना लिखने के बाद जो हमारा मेन कहानी है वो लिखना है, तो लिखेंगे यहाँ पे therefore, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इतना करने के बाद हमको क्या लिखना है, therefore A and B have at least 5 as a common factor, ठीक है, but contradict fact that A and B have no common factor other than 1। ठीक है, so our assumption is wrong लिख सकते हैं या फिर इनकरेक्ट लिख सकते हैं, या इनकरेक्ट लिख दो। हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन है। ये स्टोरी आप जरूर लिखना है, ये एज इट इज लिखना है, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही रहता है। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन में रहता है, ये आप रट लो, एकदम याद कर लो कैसे कैसे लिखना है। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सारे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ हर क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही है, सेम पैटर्न में ही लिखना है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 28 क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ पे भी, इसमें ए और बी लिया हुआ है, मतलब और क्वेश्चन भी है इसमें। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या, मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एंगल बना देता हूँ। यहाँ पे एंगल 1 2 3
और इसको बना देता हूँ एंगल 4, ठीक है, और इसको बना देता हूँ एंगल 5, ठीक है। ये 5 एंगल मैंने बना दिए हैं, ठीक है ना। 1 2 3 मतलब ये अलग अलग है, ठीक है। 1 है, ये 2 है सेपरेट वाला, और ये 3 है सेपरेट वाला, ठीक है ना। ये 3 सेपरेट है। तो यहाँ पे हमको अगर एंगल 1 दिखेंगे कि यहाँ पे ए गिवन में लिख दो, पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एंगल बी ए क्यू इज़ 30 डिग्री, ठीक है। हमको प्रूव करना है ये, ठीक है ना। प्रूफ लिखना है, मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, गिवन में लिखेंगे पहले सर्कल विद सेंटर ओम, जो रेड टेंजेंट है रेडियस वो लिखना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है ना, कि सर्कल विथ सेंटर ओ, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को क्या दिया हुआ है कि ए बी इज़ डायमीटर है, और पी क्यू इज़ टेंजेंट, ठीक है। ये हो गया। चलो अब देखो इसमें क्या करना है हमको, एक काम करते हैं, पहले हम लिख देते हैं प्रूफ क्या करना है हमको, उसको प्रूफ लिखने के बाद चलते हैं अपने कहानी में कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। बी पी कहाँ पे, ये वाला पार्ट, और बी क्यू कहाँ, ये दोनों साइड को क्या करना, प्रूफ करना है इक्वल है, ठीक है ना, नॉट एंगल, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में, देखो अब हमको आते हैं प्रूफ में। प्रूफ हमको क्या करना है, कैसे करना है, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल जो 1 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 30 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल ए ओ क्यू इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है क्योंकि ये रेडियस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे पहले कि ए ओ इज इक्वल टू ओ क्यू, रीजन क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो ये हमारा लिख के अब लिख देना कि हाँ ये दोनों है हमारा एंगल, क्या एंगल 130 है, ठीक है। तो एंगल 130 है, तो एंगल 2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एंगल 2 निकालने के लिए करेंगे, हमको मालूम है कि ट्रायंगल इफ़ एनी डायमीटर में से कोई ट्रायंगल बनाते हैं, इफ़ डायमीटर ये सेमी सर्कल ले सकते हैं या डायमीटर लिखते हैं, इसको छोड़ दो, चलो ठीक है, इसको छोड़ा देते हैं, डायरेक्टली हम लिखते हैं, सॉरी इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखते हैं एंगल पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ जो है 90 डिग्री होगा। ये रेडियस, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ये लिख देना, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो पी क्यू आर है, पी क्यू ओ है, वो क्या है, कॉम्बिनेशन है 2 और 3 का, ठीक है ना, ध्यान रखना। और एंगल 1 हो गया हमारा 30 डिग्री। अब देखो इसी के बेस पे एंगल 2 निकाल सकते हैं क्या, एंगल 2 निकलेगा, नहीं निकलेगा अभी फिलहाल, ठीक है। इसमें लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हो कि ये जो ट्रायंगल ए ओ सॉरी ए क्यू बी है, उसमें एंगल क्यू जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। एंगल क्यू मतलब यहाँ पे मीनिंग है उससे, एंगल क्यू मतलब कि एंगल 1 एंड प्लस एंगल 2, ठीक है, उसका मीनिंग 90 डिग्री है। तो मतलब यहाँ पे है, देखो यहाँ पे एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। ऑलरेडी हमको एंगल 1 मालूम है, ठीक है। तो एंगल 1 ये कितना है, 90 है, एंगल 1 है 30, एंगल 2 निकाल लेते हैं, इसको भेजेंगे इधर, तो 90 माइनस 30 हो जाएगा, सॉरी 30, तो एंगल 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, एंगल 2 आ जाएगा हमारा 60। अब देखो यहाँ पे मैं खुद क्लियर करता हूँ आपको डाउट, ठीक है। ये हमारा जो है, ये है हमारा 30 आया है, और ये है 60 आया है, ठीक है ना, एंगल 2 60 आ गया है। अब देखेंगे एंगल 3 निकालना है अगर हमको, तो 3 भी निकाल सकते हैं। तो ये 30 है, तो ये टोटल हमारा कितना होता है, ये पूरा 90 है, तो एंगल 3 भी निकाल आएगा, तो कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है, वो भी निकाल देते हैं। तो एंगल क्यू हमने माना था यहाँ पे, अब देखोगे ये लिखा हुआ है, सॉरी एंगल दिस वन, एंगल 2 एंड 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, एंगल 2 एंड 3, तो यहाँ लिख देंगे कि एंगल पी क्यू ओ, ये लिख रहा हूँ, इस लाइन में रिपीटिंग ये ना हो, ठीक है। एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये कितना है, 90 है, और यहाँ पे एंगल 2 हमारा 60 आया है, प्लस एंगल 3 मालूम नहीं है, ठीक है। इसको भेज देते हैं, तो माइनस करेंगे तो एंगल 3, तो एंगल 3 जो आ गया कितना, 30, ठीक है। तो जो हमारा एंगल ये वाला आ गया है, 3 भी आ गया, वो 30 आ गया, ये आ गया 30, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अगर हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला एंगल भी हमारा क्या है, 30 है, तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे प्रूव करना है, देखो हमारा एंगल ए क्यू पी निकालते हैं, एंगल ए क्यू पी, एंगल ए क्यू पी अगर देखेंगे आप ध्यान से, यहाँ पे एंगल ये ए है, ये क्यू है, और ये पी है, मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल 1 2 3, करेक्ट।
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल 1 हमारा क्या था, एंगल 1 30 है, एंगल 1 30 था, एंगल 2 60 है, ये भी 30 है, तो मतलब आएगा 30 प्लस 60 प्लस 30, ठीक है। तो आ जाएगा क्या 120 डिग्री आ गया ये एंगल, ठीक है ना। अब देखेंगे इन ट्रायंगल सेम ट्रायंगल ए क्यू पी में, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी इज इक्वल टू क्या होगा 180 होगा, सम ऑफ ऑल एंगल। तो एंगल ए हमको मालूम है कितना, जिसको बोला गया है 30, करेक्ट है, ये 30 दिख रहा है आपको, बिल्कुल 30 दिख रहा है। एंगल क्यू जो अभी हमने निकाला है वो कितना है 120 है, और एंगल पी जो है अभी ये कॉर्नर में जो इसको बोलता है 4, ठीक है, एंगल पी वहीं पे रहता, यहाँ पे 180, ठीक है, ये कितना होगा 150 हो जाएगा, 150 प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180, ट्रांसफर करेंगे तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 150, यहाँ पे एंगल पी का हो जाएगा क्या 30 डिग्री। अब एंगल पी भी क्या आ गया 30 है, यहाँ पे पी भी जो एंगल 4 है 3 है हमारा क्यों लगा, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल पी इज इक्वल टू 30, ये सारे क्या है हमारा 30 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो इफ़ यहाँ पर लिख देना, इफ़ बेस एंगल्स आर इक्वल देन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देन क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और यहाँ पे लिख देंगे कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, देन बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये प्रूव्ड हो जाएगा। कंक्लूजन प्रॉपर लिख देना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 28, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया है। करेंगे क्वेश्चन नंबर जिसका और क्वेश्चन भी, सॉरी उसको और क्वेश्चन भी करना है हम लोग को, ठीक है, और क्वेश्चन भी हम कर लेंगे जल्दी इसका, ठीक है, क्या कैसे कैसे करना है ये भी कर देते हैं, ठीक है, ये वाला हो जाएगा धो लेने के बाद से, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हमारा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ट्रिग्नोमेट्री हमारा क्या है 29 क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे सिंपल है, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ जल्दी से। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे 1 प्लस सीकेंड ना, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मैं सीकेंड को पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा, ये +1 मैंने लास्ट में लिख दिया है, यहाँ पे मैं LHS लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, नीचे वाले को एज इट इज रहता, ऊपर वाले को चेंज कर दिया मैंने। चेंज करने का रीजन क्या बताता हूँ अभी मैं। यहाँ पे क्या करना है हमको मालूम है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा जो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार प्लस में लिख दो और एक बार उसी चीज़ को माइनस में लिख दो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा हो जाएगा एक बार, और सेम एक बार लिख देंगे सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा, करेक्ट ले सकते हैं इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 की जगह में क्या करना है हमको, 1 की जगह में रिप्लेस कर देना ये वाली वैल्यू, ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं। तो सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा प्लस 1 की जगह में मैं रिप्लेस करूँगा ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा क्या सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, अगेन सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा, दोनों चीज़ें आएंगे, ठीक है ना। ये हमारा पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट 1 की जगह पे ये आया। नीचे वाला एज इट इज रहेगा 1 प्लस सेकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ऊपर आप देखोगे तो आप दोनों को एक कॉमन चीज़ मिलेगी। यहाँ पे देखो सेकेंड माइनस थीटा लिखा हुआ, सेकेंड थीटा माइनस टैन थीटा लिखा है, यहाँ भी आपको मिलेगा। तो दोनों में चीज़ें हैं तो कॉमन ले लेते हैं। तो सेकेंड थीटा माइनस टैन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, तो ये पहला टर्म है, ये वाला जो पहला टर्म है, इस पहले टर्म से कुछ बचेगा क्या, इस पहले टर्म से कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है ना। और इस वाले टर्म से क्या बचेगा, इस टर्म पूरे टर्म में देखोगे उसमें क्या है, ये वाला माइनस वाला गया तो बचेगा क्या प्लस वाला, ठीक है ना। ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस बचेगा, यहाँ पे नेगेटिव चला गया तो पॉजिटिव बचा, सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा बचा हमारे पास, ठीक है। नीचे है एच डी लिख देना 1 प्लस सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा। अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर नीचे सेम मिल रहा है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे नीचे यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा। अब सीकेंड थीटा का क्या ले सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पे सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा लिखा हुआ है, दोनों में सेकेंड थीटा ले सकते हैं 1/cos, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे ले सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा ले सकते हैं, बिल्कुल। कॉस एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा एज इट इज, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन थीटा। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया है हमारा, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 माइनस
साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हमारा प्रूव हो गया। चलो बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। क्वेश्चन नंबर हमारा आते हैं 30 में, ठीक है। 30 में देखेंगे यहाँ पे लिखा है इन द टेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 स्टूडेंट लिखा हुआ है आउट ऑफ 550 ए आर गिवन द बिलो के मार्क्स दिया हुआ है उसके, ठीक है। तो यहाँ पे 50 के अंदर कितने कितने मार्क्स, 50 में के अंदर कितने बच्चे हैं, उसको मार्क्स कितने कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। ये होता है सिग्मा एफ आई सम, जिसको करेंगे तो क्लास नंबर का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 होता है। तो इसमें से क्या निकालेंगे, इसका हाफ निकालेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा। इसको करेंगे तो आएगा हमारा 10 15, देन आएगा यहाँ पे 25 35 और 45, ठीक है। एफ एक्स मतलब यहाँ पे एफ और एक्स का मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा हमारा 60 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 345 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, कन्फ्यूजन मत रहना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे 850 आएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 875 आएगा। नेक्स्ट करेंगे तो 270 आएगा। इसको ऐड करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई को ऐड करेंगे। इसको अगर ऐड करते हो हमको आता है 2400, ठीक है। इसका ऑलरेडी दिया हुआ यहाँ पे 100 स्टूडेंट, तो यहाँ पे डायरेक्ट में देता हूँ 100 आएगा, ठीक है। निकालना है हमको क्या, मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या है हमारा, होता है एक्स बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें वैल्यू रख दो। तो मीन का फॉर्मूला जाएगा यहाँ पे 2400 है और ये कितना है हमारा 100 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स का बार कितना आ जाएगा 24, मतलब क्या आ गया, मीन कितना आ गया हमारा यहाँ पे, मीन आ गया है 24, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी कर लेना अपने से, ठीक है ना। नेक्स्ट करेंगे 31 क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे इन द 2 डिजिट नंबर, ओके, देन द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज अ 5 लेस देन द डिजिट। तो यहाँ पे लिखा है लेट, सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग, लेट द 10th डिजिट लो पहले, 10th डिजिट 10th प्लेस इज एक्स ले लेते हैं, ठीक है। 10th प्लेस में क्या एक्स आ रहा था, यूनिट डिजिट में क्या आएगा, यूनिट प्लेस में लिख लेते हैं क्या आ जाएगा। यहाँ पे बोला क्या, यूनिट डिजिट जो नंबर है वो क्या है, लेस देन 5 है, किससे, जो 10th डिजिट में एक्स है और उससे क्या है 5 कम है, ठीक है। ये हमारा हो गया यूनिट। लिखा हुआ उन दोनों का प्रोडक्ट करने में कितना है 36 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ यूनिट इंटू 10th प्लेसेस इक्वल टू 36 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट में हमारा एक्स है, सॉरी x-5 और इंटू x-5 इंटू एक्स कर देना, सिंपल सा 36, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल से कोई भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 5x इज इक्वल टू 36। इसको बुला लो इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 36 इक्वल टू 0। यहाँ पे नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने में 36 आना चाहिए और प्लस माइनस करने में 5 आना चाहिए। तो 36 में हम चाहिए, हमको मिलेगा क्या, माइनस का 9 कर सकते हैं और प्लस का 4 कर सकते हैं, बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का प्लस का 4x 36 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा तो क्या आएगा, x माइनस 9 बचेगा, और यहाँ से प्लस का 4 कॉमन आएगा तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 ही बचने वाला है। तो बचेगा x माइनस 9, तो लिखेंगे x माइनस 9 कॉमन हो जाएगा और x प्लस 4 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 4 आता है, यहाँ पे देखेंगे इक्वल टू 0 कर देना है। तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 मतलब x वैल्यू कितना आएगा प्लस का 9, यहाँ पे x वैल्यू आ रहा है x प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x वैल्यू कितना आएगा हमारा -4। तो नंबर कभी डिजिट कभी नेगेटिव में आएगा नहीं। तो लेट नाउ देन 10th डिजिट क्या हो जाएगा, जो x माना था वो हो जाएगा 9, और यूनिट डिजिट जो हो जाएगा हमारा यूनिट प्लेस में क्या था x माइनस 5, मतलब क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 आ गया। इसके बाद क्या करना है हमको ना, पूछा है द नंबर इज, तो द नंबर इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट हो जाएगा क्या स्टार्टिंग में और उसके बाद होगा 4, तो नंबर हो गया क्या 94 हमारा क्या होगा नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन सी है वो हमने कर लिया है। आप करेंगे सेक्शन नंबर डी जो है ना करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपको उसका फुल वीडियो मिल जाएगा। हमारा कुछ सीख रहे हो नया तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।